कुमार और बीजेपी का स्वाभाविक गठबंधन तो है नहीं, विचार तो मिलता नहीं है। और नीतीश कुमार को तो हमेशा हर्ट किया। यूनिवर्सिटी के सवाल पर प्रधानमंत्री जब आए थे बोले तो उस पर नकार दिया कि बीजेपी लगातार बांस करती जा रही है। तो फिर आरजेडी से समझौता के क्या उम्मीद है? हमको तो नहीं लगता। बीजेपी अकेले 2024-25 में लड़ेगी, ये तो दिख रहा है। नीतीश कुमार जी और कांग्रेस ये दोनों एक हो जाए तो बिहार का तो कायाकल्प हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार में अब फिर से कुछ नए समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के सुर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ राजनीतिक हलचल हो सकती है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। सर, नीतीश कुमार को फिर से आरजेडी की तरफ से निमंत्रण आया है। नीतीश कुमार चुप हैं, बीजेपी भी चुप है। क्या लग रहा है बिहार में कुछ होगा सर? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से जी लगातार अपने सबॉर्डिनेट को परेशान करती है और जिस तरीके से आंख दिखाती, जो भी कारण रहा हो, नीतीश कुमार और बीजेपी का स्वाभाविक गठबंधन तो है नहीं, विचार तो मिलता नहीं है। नीतीश कुमार के जीन में सेकुलरिज्म है। जी नीतीश कुमार का अप्रोच कंप्लीट जो रहता है पॉलिटिकल वे, चाहे कांग्रेस के राह पर ही चल। कांग्रेस ने जब अत्यंत पिछड़ों को एकल पद में जी पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया तो नीतीश जी भी दे दिए। जाति जनगणना, विशेष राज, विशेष पैकेज, जो पप्पू यादव का मुद्दा था, विशेष राज विशेष पैकेज, जिसको लेकर आंदोलन 10 तारीख को रेल चक्का जाम है कल पूरा। विशेष राज को लेकर के खाद समस्या हो गई है, एमएसपी है, रोजगार है, वार्ड सचिव है, तो रोजगार तो लोग भूल ही गए। तो रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और नीतीश कुमार को तो हमेशा हर्ट किया। यूनिवर्सिटी के सवाल पर प्रधानमंत्री जब आए थे बोले तो उस पर नकार दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिया। नीतीश कुमार जी को तो स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर बुझते हैं नरेंद्र मोदी जी। लगता है संघीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है अपने अपने देश में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी भी चीफ मिनिस्टर को औकात बताया इस बार चन्नी। देश में चन्नी जैसा मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? रियल में 52-60% सीना चन्नी का है। उसने बताया कि कानून, लॉ, संविधान और मुख्यमंत्री की चेयर क्या होती है। ये कभी हम ममता बनर्जी से एक्सपेक्ट करते थे, तो जो कभी नीतीश कुमार में देखने को मिलता था। तो सत्ता और सियासत के लिए कभी कभी जिस तरीके के गठबंधन हुए हैं जी उसमें लगता है कि बहुत जल्दीबाजी, अभी आप इसको नहीं कह सकते हैं। अब जिस तरीके का आरजेडी नेतृत्व अहंकार में जीता है, घमंडी है, आपको नहीं आरजेडी घमंडी पार्टी है भैया। आरजेडी पार्टी को हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो गई, वो लालू यादव का युग गया। अब किसका युग है भैया ये तो दुनिया को देखने से पता, दुनिया से पूछिए आप किसका युग है। आरजेडी में अब कोई डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, कोई विचार, बस अहंकारों से भरा हुआ व्यक्ति कभी आम आदमी का न तो वो क्लियर आवाज बन सकता है और न ही एक स्वाभाविक राजनीति की पथ पर जा सकता है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं या नहीं? नीतीश कुमार जी 2024 और 2025 मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी का तो अब कोई युग है नहीं, दौर है नहीं। उत्तराखंड, पंजाब, यूपी सब हाथ से जा रहा है। पूरा देश के इंटेलेक्चुअल जिस तरीके से घटना, जो एक पीएम को इतने अमर्यादित तरीके से नीचे उतर के
इसके पहले भी हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। जी बिहार में बम इनके मीटिंग में चली थी, जी, रैली में एको को नौकरी मिली और वहां मुख्यमंत्री को थैंक्स दिए कि थैंक्स, जान बच गई। उत्तर प्रदेश में बनारस जाने के क्रम में लड़कियां गाड़ी के आगे आ गई थी, तो वहां थैंक्स दिए। मनमोहन सिंह जी को गुजरात में ही जूता चप्पल प्राइम मिनिस्टर रहते हुए चला था, थैंक्स दिए मनमोहन सिंह जी ने, वहां कुछ कहा। इंदिरा गांधी की नाक टूट गई थी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, थैंक्स दिए। राजीव गांधी पर मधेपुरा में हमला कर दिया गया था, उन्होंने कुछ कहा। आप एक तरफ कहते हो कि मुझे चौराहे पर लटका देना, जूते से मारना, मैं सेवक हूं, और दूसरी तरह 9 महीना किसान 700 लोगों को अपनी जान गंवा करके, अपने परिवार की जान गंवा, गाली सुन, गाड़ी चढ़ा दिया गया, इतने किसान मरे, वो हिम्मत नहीं हारी। और आप, सब कुछ आपके अंदर था, कभट था, एक भी वीडियो किसान का आपके नजदीक नहीं है। बीजेपी के लोग आपके नजदीक थे और आप इसको जबरदस्ती, पंजाब को जिस तरीके से आपने देश को बदनाम करने की कोशिश की पूरी दुनिया में, क्या कभी पंजाब माफ करेगा? पंजाब का अनरेस्पेक्ट आपने कितना गिराया, आपको पता है। और ये बीजेपी और संघी लोग किस तरीके से सिखों का दुष्प्रचार किया, पंजाबियों का, पता है। तो ये जो वे है जी, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी अपनी समझ है कि वह जो उतावलेपन में है कि हम जल्दी से मुख्यमंत्री हो जाएं। कौन उतावलेपन में है सर? उनका गठबंधन कैसे होगा जी, उनको लगता है कि अब मैं मुख्यमंत्री ही होऊंगा। भैया, देश को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए आप जाति जनगणना पर कहते हो सब सपोर्ट छोड़ो, कौन भरोसा करेगा? तो जाति जनगणना पर चर्चा होती है, करिए, लेकिन बिहार के रोजगार और बिहार के गरीबी और अन्य चीजों पर, महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती है? मतलब बिहार में कुछ उलटफेर नहीं होगा राजनीतिक समीकरण में? सर, अभी तो 2022 तक मुझे नहीं, बाद 2022 के बाद, जी, यूपी उत्तराखंड चुनाव के बाद संभावनाएं दिखेगी। अभी नहीं कुछ है। अभी तुरंत में मुझे नहीं लगता है। नीतीश कुमार के जो स्वभाव है, नीतीश कुमार को मैं जितना जानता हूं, जी, मतलब वो आरजेडी में नहीं जाएंगे, अभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने आपको क्या कहा जी, कि बीजेपी लगातार बांस करती जा रही है। जी, लेकिन एक तरफ यदि नीतीश कुमार जी का स्वाभाविक विचारधारा और गठबंधन बीजेपी नहीं है, जी, तो एक तरफ जिस तरीके से नीतीश कुमार का वर्किंग है, जी, वे ऑफ स्टाइल है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के काम करने का, तो आरजेडी के साथ तो, उच्चृंखलता के साथ तो वो बहुत लंबा, बहुत, नीतीश कुमार जी को आप छेड़छाड़ कीजिएगा, नीतीश कुमार जी से आप ट्रांसफर, पोस्टिंग, माफियागिरी की उम्मीद बहुत नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जी के जो 7 कुनबे हैं, वो उनके चलते नीतीश कुमार जी का इमेज पर बहुत सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा, दोनों तरफ नीतीश कुमार जी के लिए परिस्थिति है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार को लगातार टारगेट पर टारगेट करती जा रही है, और अब मुझे लगता है नीतीश कुमार जी से जो आरजेडी या किसी का समझौता होगा, तो मुझको लगता है कि 2024 में नीतीश कुमार जी को कोई विपक्ष देश का पीएम का कैंडिडेट बनाएंगे, तभी ना समझौता आरजेडी से होगा। अन्यथा नीतीश कुमार जी 2024 में के बाद भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, तो फिर आरजेडी से समझौता के क्या उम्मीद है? हमको तो नहीं लगता है। बीजेपी अकेले 2024-25 में लड़ेगी, ये तो दिख रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं लड़ेंगे।
लेकिन नीतीश कुमार जी दही में जोरन तो हैं, बगैर नीतीश कुमार के दोनों तरफ कुछ नहीं होगा जी। ये स्थिति तो है। तो आज तो मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और कांग्रेस ये दोनों एक हो जाए तो बिहार का तो कायाकल्प हो जाए। आप चाहते हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी कांग्रेस यदि एक होता है जी। तो ये तो इससे बड़ी बात तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। अभी तो कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया, 24 एमएलसी सीट में 22 अपने, 23 अपने, एक लेफ्ट को दे दिया। अब ये कांग्रेस कब सोचेगी? 2-3 आदमी कांग्रेस में ऐसे अनुकंपा पर हैं जी। और लालू यादव के कृपा पर जीते हैं और आरजेडी के कृपा पर। जी। हमको समझ में नहीं आता इस अहंकारियों के साथ रह करके कांग्रेस क्या गेन करना चाहती है। अब कितना अपमानित होगी। 23 सीट का घोषणा कर दिया तो अब कांग्रेस के लिए क्या है क्या, हमको तो नहीं समझ में आता है। तय कांग्रेस को करना है, लेकिन कांग्रेस ही इस देश की स्वाभाविक सोच है, विचारधारा है, पार्टी है। बीजेपी इस देश की जो संविधान है, डेमोक्रेसी है, जो कल्चर है, जो लोगों का मिजाज है, जो संस्कृति है, उसमें दूर दूर तक नहीं आते हैं। चलिए, तो इसीलिए कांग्रेस और नीतीश कुमार यदि पहले एक हो जाती है तो काका जयन कहाँ, औकात का पता चल जाएगा। आना तो ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचे न होगा हो जी। तो नीतीश कुमार कांग्रेस तो ऊंचा है ही, दोनों एक हो जाए तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश और कांग्रेस एक होंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।